क्लास पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। देखो ग्लास स्लैब में जब लाइट पास करता है एयर से या किसी दूसरे मीडियम से तो कैसे लाइट रेज शिफ्ट करेंगे। देखो ये पूरे चैप्टर में सिर्फ रे डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रे डायग्राम तुम कर लिया तो मैक्सिमम चीज़ तुम कर लोगे। तो ये तुम्हारा ग्लास स्लैब है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। ये है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये हमें एक एक्टिविटी भी करना है लैब में, इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी करना है। तो फाइनल एग्जाम में एक्टिविटी 100% ही आएगा, ये लिख के ले लो। तो आना ही आना है ये। तो इसको कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो हमको एक ग्लास स्लैब लेना है। क्या लेना है? ग्लास स्लैब। तो तुमको दिया रहेगा, एक बोर्ड पे एक पेपर रख के पेपर को फिक्स कर देना है। सबसे पहले बाउंड्री ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? बाउंड्री, ग्लास स्लैब का बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद हम लोग इसका नेमिंग कर देंगे, ठीक है ना। नेमिंग हम लोग करेंगे इसका, हम लोग ग्लास स्लैब का नाम दे देते हैं ए बी और सी। ए बी सी। तो ऐसे पेपर पे रखे करोगे ना। अब क्या करेंगे कि कोई भी तुम अपने मन से पॉइंट को मार्क कर सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट हमने पी लिया। पॉइंट क्या लिया? पी, ए बी पे। क्लियर है? और इस पॉइंट पी पे तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? परपेंडिकुलर। ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। क्लियर है ना? ये है तुम्हारा नॉर्मल। ये तुम्हारा क्या है? नॉर्मल एट पॉइंट पी। अब तुम्हारी मर्जी, जितना भी तुमको एंगल लेना है, एक एंगल खुद से ले लेना है। वो एंगल मैंने एक ले लिया, जो भी तुमको एंगल लेना है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम 30 लो, 40 लो, जो भी लेना है लो। क्लियर है क्या? अरे खाया नहीं? ग्लास स्लैब उठा के किए थे ना, ये वापस से ग्लास स्लैब को इस पे लाके रख देना है। ग्लास स्लैब को रख देंगे ना। और कोई भी दो पॉइंट चूज करके इस लाइन पे, इंसिडेंट रे के लाइन पे, क्योंकि ये रे इंसिडेंट रे है, यहाँ पे दो पिन को प्रेस करना है। दो पिन को क्या करना है? प्रेस करने के बाद ये दोनों पिन के इमेजेस को इस साइड से देखना है। अरे है नहीं? इसका मतलब इस साइड से हम लोग ग्लास स्लैब के थ्रू देखेंगे ये दोनों पिन को। क्या देखेंगे? पिन को। तो ये दोनों पिन नजर आएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। अरे है नहीं? तो ये दोनों का इमेज को देखते हुए दो और पिन को इंसर्ट करना है इस साइड। अरे है नहीं? इस तरह इंसर्ट करना है कि ये दोनों पिन और ये दोनों पिन चारों किस में होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। मैं करके दिखाऊंगा लैब में, अब ये सीखना है। सिंपल मैं बता रहा हूँ कि एक पेपर लेना है। क्या लेना है? पेपर कार्डबोर्ड के ऊपर रख दिए, उसके ऊपर ग्लास स्लैब लिए और बाउंड्री ड्रॉ कर दिया। बाउंड्री का नाम मैंने ले लिया ए बी सी। कर दिया। सबसे पहले फेस ए बी लेना है, ये वाला साइड लेना है, साइड ए बी। साइड ए बी पे कोई भी एक पॉइंट चूज करो, वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? परपेंडिकुलर। वो अब ग्लास स्लैब को हटा करके, जब बाउंड्री ड्रॉ कर दिया तो ग्लास स्लैब को क्या कर देना है? हटा देना है। और अपनी मर्जी से जितना तुमको एंगल लेना है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको ले लेना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, जो भी लेना है। हाँ नहीं? तो ये लाइन है, ये एंगल है। अब इसी लाइन पे दो पिन को प्रेस करना है वर्टिकल पेपर पे, और वापस से जो ग्लास स्लैब लाए हो उसको यहाँ पे रख दोगे। अब दूसरे साइड से ये दोनों पिन को देखना है। ये पिन को देख पाओगे अगर ग्लास स्लैब के थ्रू देखोगे, क्योंकि ये ग्लास स्लैब क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो ये दोनों नजर आएगा ना, ये क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन में, तो इस साइड से भी देखोगे तो स्ट्रेट लाइन में ही नजर आएगा। अब ये दोनों पिन को ऑब्जर्व करते हुए दो और पिन को इंसर्ट करना है। इस तरह इंसर्ट करना है कि ये दोनों पिन जो तुम इंसर्ट कर रहे हो और ये दोनों पिन चारों किस में होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये पिन तुमको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, कुछ इधर नजर आएगा। अरे हाँ या ना? तो ये दोनों पिन को जब तुम इंसर्ट करोगे, मैं थोड़ा सा लगता है ये कर दूंगा, इधर 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 ही आएगा, ये मैं इंसर्ट कर दूंगा। क्लियर है? अरे ये दो पिन और ये दो पिन थोड़ा सा शिफ्ट करता हुआ दिखेगा। तो ये दो पिन एक्स्ट्रा इंसर्ट करेंगे, ये पिन को हटाएंगे, फिर ये दोनों पिन को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों पिन के जो पॉइंट्स है उसको मैं क्या कर दूंगा? ज्वाइन कर दूंगा। जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है सीडी को, उस पॉइंट को मैं क्यों देता हूँ? फिर से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। तो ये तुम्हारा इमर्जेंट रहेगा। ये तुम्हारा क्या होगा? इमर्जेंट, जो बाहर निकल रहा है। ये तुम्हारा जो ऊपर में आ रहा है वो है इंसिडेंट रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे। और ये दोनों रे को जब तुम ज्वाइन करोगे तो ये रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड। है ना? और एंगल को जब मेजर करोगे, अगर ये आई है तो ये भी एंगल सेम ही आएगा।
अरे है नहीं, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? ई। और आई और ई दोनों सेम होंगे। क्या होगा? सेम। अब इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन था इंसिडेंट रे का, अरे था ना, इसको आगे शिफ्ट करो। आगे क्या करो? शिफ्ट। जब शिफ्ट करोगे तो तुम पाओगे कि एक्चुअली में रे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था ना, लेकिन फाइनली जब ये ग्लास के थ्रू ट्रैवल कर रहा है ना, तो बेंडिंग हुआ, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, ये रेयर से किस में जा रहा है? डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर लिया, किया ना। फिर ये अब क्या, कहां से जा रहा है? डेंसर से रेयर, तो नॉर्मल से किधर मूव कर गया? अवे। अब ये दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये वाला देखो, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और ये किसका डायरेक्शन है? इमर्जेंट। तो ये दोनों लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं? शिफ्ट। इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट। जैसे मेरे दोनों हाथों को देखो, ये दो, अरे है ना यार, दोनों एक दूसरे का क्या है? पैरेलल। जैसे एक रोड है जिसमें दो लेन है, एक ये वाला लेन, 2 लेन वाला रोड है, अरे है ना यार। तो एक गाड़ी कोई जा रही है, ट्रैवल कर रहा है, फिर इसने लेन चेंज कर दिया, इसके आगे आ गया ना, तो लेटरली शिफ्ट किया उसने, साइड वाइज, अरे किया ना। उसी तरह है, एक्चुअली इसको इस लेन में जाना चाहिए था ना, लेकिन जब फाइनली इस प्रिज्म से, सॉरी ये ग्लास से जब निकल रहा है, तो इस लेन को कर लिया, तो लेटरली शिफ्ट कर गया है। तो कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया? परपेंडिकुलर। जो शिफ्ट किया इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट। तो लैटरल शिफ्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। क्लियर है क्या? बहुत आसान। एंगल को ले लो, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इसको आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है। दोनों क्या है? पैरेलल, क्योंकि दोनों नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना यार। और ये है ट्रांसवर्स, ये तुम्हारा क्या है? ट्रांसवर्स। तो अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल कितना होगा? आर। और ये एंगल ऑफ इमरजेंसी है, आई इज इक्वल टू ई हमेशा रहेगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? क्लियर है क्या? अब इसी चीज को यहाँ पे ड्रॉ करो, देखो यहाँ से Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे, वो पॉइंट में Q यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, इस पॉइंट को मैं N देता हूँ। अगर लैटरल शिफ्ट, इसको हम लोग लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, इस डिस्टेंस को अगर D से डिनोट करते हैं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये भी डिस्टेंस कितना होगा? D। क्या होगा? D। पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, ये N ले लिए, इसको मैं M ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? M। अब कैलकुलेशन करते हैं, हमको ये D फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? D। ये कितना शिफ्ट हुआ, और ये शिफ्ट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो हम लोग देखेंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल देखें, पहले एंगल ले लेते हैं। देखो ये वाला लाइन सीधा जा रहा है, डॉटेड लाइन, और ये वाला लाइन, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। तो अगर ये एंगल आई है तो ये टोटल का टोटल एंगल कितना होगा? आई। और टेक अपोजिट एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस आई में आर को हटाओगे तो ये एंगल कितना होगा? आई माइनस आर। हाँ या ना? ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल PNQ, ट्राइंगल PNQ लेते हैं। ट्राइंगल PNQ में cos थीटा लो, क्या लो? cos थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस, sin थीटा लेते हैं। sin थीटा लोगे तो बेटर रहेगा। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। सो अगर sin थीटा लोगे तो sin, और ये एंगल कितना है? I माइनस आर। sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? QN, और हाइपोटेनस कितना है? PQ। ये है बेस, ये क्या है? बेस। क्लियर है क्या? वैल्यू रिप्लेस करो तो sin ऑफ I माइनस आर इज इक्वल टू QN। QN को कैसे डिनोट किए? बेस है, D बाय PQ। अरे आया? यहाँ से D निकाल सकते हैं, D इज इक्वल टू जाएगा PQ इंटू साइन ऑफ I माइनस आर। लेकिन PQ मुझे नहीं मालूम, PQ कितना है? अरे हाँ या ना? तो इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1। मान लेते हैं ये जो ग्लास स्लैब है, ये जो ग्लास स्लैब है ना, इसका थिकनेस में मान लेता हूँ T। थिकनेस कितना मान लेता हूँ? T। अरे हाँ नहीं, एक्चुअल थिकनेस अगर ये है, यही है थिकनेस T। ये वाला ट्रायंगल देखो, PMQ, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन। तो ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल PMQ अगर लो, हाँ या ना? छोटा छोटा सी समझो, अगर PMQ हम लो लें,
तो हम लोग क्या पाएंगे कि अगर ये एंगल लेंगे तो इस एंगल के अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका क्या हाइपोटेनस। तो यहाँ पे कॉस लेते हैं, क्या ले रहे हैं कॉस। क्यों लेते हैं वही तुमको पता चल जाएगा। कॉस ऑफ आर, ये एंगल है, आर के अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस, बेस है pm, बेस क्या है pm, और हाइपोटेनस कितना है pq। अरे हाँ नहीं, और यहाँ से pq निकाल सकते हैं, क्या लगा सकते हैं pq। तो pq इज इक्वल टू हो जाएगा कितना pm, pm का वैल्यू दिया हुआ है pm, pm इज इक्वल टू कितना है t। अरे हाँ नहीं, और यहाँ पे cos है t बाय cos। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। 2 को रिप्लेस करो 1 में, 2 को रिप्लेस किस में करो 1 में, 2 को रिप्लेस अगर 1 में करोगे तो d आ जाएगा। pq का वैल्यू पुट करो t बाय cos r और sin ऑफ i माइनस, तो ये लैटरल शिफ्ट आ गया। क्या गया लैटरल शिफ्ट। तो यहाँ से क्लियरली तुम्हें पता चल रहा है कि ये जो लैटरल शिफ्ट d है वो डिपेंड कर रहा है t पे। इस पे डिपेंड कर रहा है t, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब आई पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर तो बाद में आएगा, पहले क्या आएगा आई। अरे है ना। और एक और चीज पे डिपेंड करेगा, देखो जो बेंडिंग होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, वो डिपेंड करता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। जैसे स्पीड होता है जी, लाइट का जो स्पीड होता है, अगर डेंसिटी बढ़ रहा है ऑप्टिकल डेंसिटी, तो स्पीड क्या करता है घटता है ना। तो यहाँ पे जो लैटरल शिफ्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है थिकनेस का। लैटरल शिफ्ट आल्सो डिपेंड कर रहा है किस पे आई पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। और लैटरल शिफ्ट आल्सो डिपेंड करेगा, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। क्या है रिफ्रैक्टिव। अब देखो क्या है ना, ये जो लैटरल शिफ्ट है वो कलर पे भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा कलर। जैसे अभी इस डायरेक्शन में ब्लू लाइट को भेजो, ब्लू लेजर लाइट रखो यहाँ पे, अरे हाँ या ना yes, और ब्लू लेजर लाइट को इस डायरेक्शन में भेजो, इसी डायरेक्शन में, अरे हाँ या नहीं, उसका लैटरल शिफ्ट मेजर करो। उसके बाद ब्लू के बाद भेजो रेड को, सेम एंगल से, सेम एंगल से, तुम देखोगे कि इसका जो लैटरल शिफ्ट होगा वो क्या होगा अलग, इसका बेंडिंग क्या होगा अलग। अरे हाँ या नहीं yes, तो अगर अलग अलग कलर का सेम एंगल से भी भेजोगे तो उनका शिफ्ट क्या होगा अलग अलग। अरे हाँ या ना yes, देखो एग्जाम में वो नहीं आएगा कि ये डिराइव कीजिए, डेरिवेशन ये तो कभी नहीं आएगा, लिख के ले लो। तो बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, सिर्फ इसका आएगा एनालिसिस की आप एनालाइज कर पाते हो या नहीं। तो एनालिसिस में सबसे पहले रे डायग्राम मालूम रहना चाहिए कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, इमर्जेंट रे क्या है, शिफ्ट किसको कहते हैं, ड्रॉ कर लोगे ना। उसके बाद जो भी एनालिसिस की आप क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम कर सकता है, अगर तुमको कंप्लीटली मालूम है तो तुम बोल दोगे। अरे हाँ या नहीं, ये लैटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। क्लियर है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो लैटरल शिफ्ट है, क्या है लैटरल शिफ्ट, वो किस पे डिपेंड करता है। लैटरल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन और डिपेंड्स ऑन नंबर 1 T थिकनेस, किस पे थिकनेस, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जिसका थिकनेस ज्यादा उसका लैटरल शिफ्ट भी क्या ज्यादा। दूसरा आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसका जो एयर में रखा हुआ है। और थर्ड होगा कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट। और हर एक कलर का वेवलेंथ क्या होता है अलग अलग आया ना। तो ये हो गया तुम्हारा लैटरल शिफ्ट थ्रू अ ग्लास। बस इतना ही।